Communication Systems Lab, Lab 7, Observation of AM and DSPS signals in the frequency domain. The main objective of this lab is to observe the spectral content of an amplitude and the DSPS modulatory signal. हमने अभी तक जो आइडेंटिफाई किए थे उसके अपर एंड लोअर, हमने सिर्फ उसको जो है वो थ्योरी लेवल से देखा था कि उसके अपर बैंड होते हैं, उसके लोअर बैंड होते हैं। अब हम उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में एनालाइज करेंगे कि इसके अपर बैंड और लोअर बैंड की फ्रीक्वेंसी, इसके जो इन्वेलप्स हैं। इसका कुछ प्री लैब टास्क है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम ऑफ द DSPSC सिग्नल यूज्ड इन प्रीवियस लैब। जो आपने पहले DSPSC सिग्नल जो है वो हमने मॉड्यूलेटेड और डीमॉड्यूलेटेड दोनों किया। हमने मॉड्यूलेटेड जो सिग्नल है उसका आपने मैग्नीट्यूड निकालिए स्पेक्ट्रम। AM और DSPSC दोनों सिग्नल्स के लिए आपने जो है वो उसकी फाइंड आउट करनी है उसका जो मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम। AM सिग्नल से स्टार्ट करेंगे। AM सिग्नल को अभी तक हम टाइम डोमेन में देखते हैं और हमने इसको अब उसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे कि इसका स्पेक्ट्रम, इसका अपर एंड लोअर स्पेक्ट्रम जो है उनकी फ्रीक्वेंसीज क्या होंगी। हम वैसे तो हम कह देते हैं FC प्लस ऑफ FM और FC माइनस ऑफ FM। तो आपने इसको सारी अपनी इसकी कैलकुलेशन करनी है। स्पेक्ट्रम हम प्रैक्टिकली इसको सिमुलेशन हम इसकी करेंगे। स्पेक्ट्रम एनालाइजर पे इसका पूरा हम देखेंगे अपर एंड लोअर बैंड उनकी फ्रीक्वेंसीज को एनालाइज करें। यहाँ पे आपके पास जो रिजल्ट्स आएंगे सिमुलेशन के बाद, अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी, कैरियर फ्रीक्वेंसी जो आपके पास आ रही है, और बैंडविड्थ आपके पास अपर माइनस और लोअर। तो जो आपके पास जितना वो एरिया कवर करिए वो उसका बैंडविड्थ है। अब आपने क्या करना है कि उसकी फ्रीक्वेंसीज को वेरी करके देखना है। हमने डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे चेक करना है कि आपके पास जो उसकी बैंडविड्थ है उस पर क्या इफेक्ट आ रहा है। अगर आप जो मैसेज सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो बैंडविड्थ पे क्या इफेक्ट आ रहा है। अगर आप उसकी फ्रीक्वेंसी कम कर रहे हैं तो बैंडविड्थ पे क्या इफेक्ट आ रहा है। तो अगर हम इनमें से एक भी कोई भी सिग्नल, अभी हम यहाँ पे अगर हम देखें तो AM पे हमारे पास दो सिग्नल्स आते हैं, एक मैसेज एंड सेकंड वन इज कैरियर। अगर हम पहले हम मैसेज को अगर रिमूव कर दें और हम सिग्नल एनालाइजर पे देखते हैं कि हमारे पास किस तरह का सिग्नल आ रहा है, उसके बाद हम जो है वो हमारे पास जो कैरियर पोर्ट है उसको हम रिमूव करेंगे। कैरियर पोर्ट को रिमूव करके हम एनालाइज करेंगे कि आपके पास जो सिग्नल आ रहा है सिग्नल एनालाइजर पे वो कैसा है। क्वेश्चन है, why are the sideband missing when there is message? तो अगर आप मैसेज सिर्फ और सिर्फ कैरियर को रिमूव कर देते हैं तो वहाँ पे साइड बैंड्स नहीं है आपके, वो आपको उसकी रीज़न नहीं है। अभी हम इसको सिमुलेशन में करते हैं। सेकेंड आप एनालाइज करेंगे, अभी AM को किया था, उसके बाद आप एनालाइज करेंगे डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर को। तो फिर आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में एनालाइज करेंगे। दोबारा से आप DSPSC का पूरा उसकी मॉड्यूलेशन करेंगे। उसके बाद उसके अपर लोअर साइड बैंड्स, कैरियर फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे कैरियर आना चाहिए नहीं आना चाहिए, क्योंकि डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं जिसमें आपका कैरियर सप्रेस हो जाता है। उसकी बैंडविड्थ आपने देखनी है और कंपेयर करना है कि DSPSC की बैंडविड्थ और AM की बैंडविड्थ जो 10 किलोहर्ट्ज़ या दोनों की आप कंपैरिजन इस तरह कर सकते हैं कि DSPSC और AM दोनों की आप जो फ्रिक्वेंसीज हैं मैसेज की वो सेम रख सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आप 10 किलोहर्ट्ज़ रखें, आप कोई भी फ्रिक्वेंसी की वैल्यू रख सकते हैं। और अगर आप मैसेज सिग्नल का जैसा हमने पहले किया, अगर मैसेज सिग्नल की आप चेंज करते हैं, फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं तो उसका DSPSC की बैंडविड्थ पे क्या इफेक्ट होता है। तो आपने दोनों का कंपैरिजन करना है कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में DSPSC कैसे बिहेव करता है, उसकी बैंडविड्थ कितनी है
एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बैंडविड्थ कितनी है, उनके अपर बैंड लोअर बैंड की फ्रिक्वेंसी, कैरियर की और उसकी बैंडविड्थ। और अगर हम मैसेज सिग्नल की फ्रिक्वेंसी चेंज करते हैं तो उसके बैंडविड्थ पे क्या इफेक्ट आता है। अब सिमुलेशन हम इसकी करते हैं, इसकी हम सिमुलेशन देखते हैं। पहले DSPSC से स्टार्ट करते हैं। DSPSC की मुझे आपको एक और चीज़ दिखानी थी। हमने लास्ट टाइम जब इसकी डीमॉड्यूलेट किया था तो हमारे पास एग्जैक्ट सिग्नल एक्सपेक्ट हुआ था। तो अगर आपने उन दोनों को कंपेयर करना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मार्क्स। मार्क्स के लिए आप लोग जाएंगे कॉमनली यूज ब्लॉक्स में, यहाँ से मार्क्स जो है वो आप पिक कर सकते हैं। वो मार्क्स से क्या होगा, हम इसको रन करके आपको दिखाते हैं कि एक ही विंडो पे आपके पास दोनों सिग्नल जो हैं, जो हम दोनों, एक जो ट्रांसमीटर साइड पे था और जो रिसीवर साइड पे था, वो दोनों आपको एक ही विंडो पे दिखाई देंगे। और ये सिग्नल एनालाइजर का मैसेज है। तो ये हमारे पास मैसेज जो हमने ट्रांसमिट किया था और रिसीव किया था, दोनों आपके पास यहाँ पे शो हो गए, दोनों सिग्नल। तो हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्टली जो हमने ट्रांसमिट किया था वही हमने रिसीव किया। ये आपका प्रीवियस रिलेटेड था, ये हमें अभी जो है रिक्वायर्ड जो है, इसमें हमने अभी DSP सिग्नल में सेम वैल्यूज दी हैं जो हम पहले एक मैसेज DSP ब्लॉक से हमने एक सिग्नल जो साइन वेव था उसका हमने ब्लॉक लिया, उसमें एम्पलीट्यूड 1 रखा है, फ्रीक्वेंसी 2 रखी है। यहाँ कैरियर जो है वो 100 सेट किया। अब पहले हम देख रहे थे, पहले हम क्या कर रहे थे कि हम लोग इसको एनालाइज कर रहे थे ऑसिलोस्कोप। ऑसिलोस्कोप आपको वो दे रहा है टाइम डोमेन में। अगर मैं इसको यहाँ से डायरेक्टली कनेक्ट कर दूँ तो इट मीन ये जो स्कोप है ये मुझे वैल्यू देगा इसकी टाइम डोमेन में, ठीक है। बट हम अभी इसको एनालाइज कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में इसको देखने के लिए हम पहले क्या करेंगे, पहले एक तो चीज़ है कि जब आपने जो है टाइम डोमेन में देखना है उसको पे आप चेक करेंगे। तो आपने इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में एनालाइज करना है तो हम स्पेक्ट्रम एनालाइजर यूज़ करेंगे, ठीक है। और हम इसकी फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी टाइम से फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करके हम इसको स्पेक्ट्रम एनालाइजर पे एनालाइज करेंगे। अब FFT के लिए यहाँ पे आप डायरेक्टली अगर हम FFT सर्च में लिखें तो ये भी सर्च हो जाएगा। तो DSP सिस्टम टूल बॉक्स में आपके पास यहाँ पे FFT का ब्लॉक आ जाए, तो आप यहाँ पे FFT का ब्लॉक ऐड करेंगे। उसके बाद आप DSP सिस्टम टूल बॉक्स में जाएंगे, सिंक्स में, सिंक से आपको क्या मिलेगा, स्पेक्ट्रम एनालाइजर। तो DSP सिस्टम टूल बॉक्स से ही आपको फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का ब्लॉक मिल रहा है और यहीं से आपको स्पेक्ट्रम एनालाइजर का ब्लॉक मिल रहा है। इसको रन करते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा मैं एक्सपैंड करके आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो हम कहते हैं हमारे पास दो बैंड बनते हैं, एक बैंड अपर बैंड और सेकंड जो है वो हमारे पास लोअर बैंड। तो यहाँ पे आपके पास ये इसका अपर बैंड है और ये लोअर बैंड है। अब कैरियर बेसिकली हमने 100 रखा था, तो कैरियर आना चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि DSPSC है डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर, तो उसने कैरियर को क्या किया है, सप्रेस कर दिया। इसमें उसके अपर एंड लोअर साइड बैंड ही आएंगे, उसका कैरियर नहीं आएगा। अब हमारे पास जो उसका अपर था वो आना चाहिए था
100 हमने लिया है कैरियर और 2 किलो हर्ट्ज का हमने, सॉरी 2 हर्ट्ज का हमने लिया है मैसेज। सो 102 पे, तो ये आपके पास तकरीबन जो है वो 102 पे है और हमारे पास आना चाहिए 98 पे। तो ये हमारे पास एग्जैक्टली आ रहा है, जो सेंटर में हमारे पास कैरियर, अपर 102 और लोअर हमारे पास 98। तो हमने इसको जो है वो फ्रिक्वेंसी डोमेन में एनालाइज किया। अब हम इसकी बैंडविड्थ, अब बैंडविड्थ कैसे लेंगे आप, हायर टू लोअर, ये पूरी की पूरी इसकी क्या है बैंडविड्थ। आपने इन दोनों फ्रिक्वेंसीज का डिफरेंस लेना है, तो ये आपके पास कम्प्लीटली इसकी बैंडविड्थ आ जाएगी F2 माइनस ऑफ F1। ये हमारे पास केस का जो DSPFC सिग्नल का फ्रिक्वेंसी डोमेन है। अब हम जो है वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का चेक करेंगे स्पेक्ट्रम एनालाइजर से फ्रिक्वेंसी डोमेन। एम्पलीट्यूड का फ्रिक्वेंसी एनालाइजर के लिए हम जो है वो एक न्यू प्लैंक मॉडल जनरेट करता है। सबसे पहले तो आपको इसमें जो है वो मॉड्यूलेशन करनी पड़ेगी अगेन चाहिए। हम बना लेते हैं मैसेज सिग्नल। इसी को कॉपी करते हैं, पेस्ट कर देते हैं और हमें चाहिए है कैरियर। इक्वेशन आपको याद होगी, कि हमने जो मैसेज सिग्नल था उसमें डीसी वैल्यू ऐड करनी है। डीसी वैल्यू ऐड करने के लिए यहाँ से हम कॉमन यूज ब्लॉक में जाएंगे और फॉर्म करते हैं। इसको ऐड करेंगे, सम का ब्लॉक आ गया हमारे पास। तो मैसेज आ गया, कॉन्स्टेंट आ गया। मैसेज की वैल्यू भी हमने सेट नहीं किया है, एम्पलीट्यूड 0.5, फ्रीक्वेंसी हम इसकी रखते हैं 2, मैसेज है दैट्स वाई, बाकी सेम ओके ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको हमने डिफाइन नहीं किया। ये है हमारे पास कैरियर, जिसकी हम फ्रिक्वेंसी सेट करते हैं। एम्पलीट्यूड 1 है, फ्रिक्वेंसी 100 है, ठीक है। हमने इसको करना है मल्टीप्लाई, यहाँ से हम प्रोडक्ट लेते हैं। स्कोप चाहिए है, मैंने इसको एक दफ़ा टाइम डोमेन में रन करके देख लेते हैं कि आपके पास मॉड्यूलेशन ठीक हुई है। ठीक है, हमारी मॉड्यूलेशन हो रही है। अब हमें चाहिए है इसका एफएफटी। एफएफटी हमें डीएसपी नहीं, यहाँ पे डायरेक्टली लिखा हुआ है, एफएफटी सर्च कर देते हैं। ये आ गया एफएफटी। एफएफटी को हम कनेक्ट करेंगे इसकी आउटपुट के साथ और अब हमें चाहिए स्पेक्ट्रम एनालाइजर।
वो हमारे पास DSP सिस्टम टूल बॉक्स में ही इसको रन करते हैं अगेन। इसको थोड़ा एक्सपैंड करें। ये अब हमने सिग्नल लिया है 100 और 200 का कैरियर है और 2 की हमारे पास मैसेज सिग्नल है 2 हर्ट्ज का। ये हर्ट्ज में फ्रिक्वेंसी आ रही है, सेंटर पॉइंट ये आपके पास क्या है, कैरियर है। अब DSPSC और इसमें आपने डिफरेंस ये देखा होगा, जब मैं DSPSC का मेरे हाथ में मैंने अब यहाँ पे कैरियर शो नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कैरियर शो हो रहा है। तो DSPSC का बेनिफिट ही यही है कि उसमें कैरियर सप्रेस हो जाता है और उसके जो साइड बैंड्स हैं वहाँ पे उसकी पावर हमारे पास यूटिलाइज हो जाती है। और ये इसके साइड बैंड्स आ रहे हैं, साइड बैंड्स आपके पास यही आएंगे 102 और 98। तो अगर आपको उसकी बैंडविड्थ कैलकुलेट करनी है F2 माइनस ऑफ F1, तो आपने इन दोनों को एनालाइज करना है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। उसके बाद आपने मैसेज सिग्नल की फ्रिक्वेंसीज को चेंज करना है और फ्रिक्वेंसीज को चेंज करके आपने देखना है कि क्या बैंडविड्थ पे कोई इफेक्ट आ रहा है। ये हमारे पास DSPSC है और ये हमारे पास AM। तो आपने यहाँ से मैसेज सिग्नल की मैं यहाँ चेंज कर देती हूँ 2 से इसको कर देते हैं 10 कर देते हैं। ओके, इसको ज़रा रन करते हैं और आपका स्पेक्ट्रम चेंज होगा। तो अब आपका आना चाहिए 110 और वहाँ से आपके पास आना चाहिए ये 90 और कैरियर 100। बट क्या इसकी बैंडविड्थ पे कोई अफेक्ट आया है वो आपने चेक करना है। और इसी तरह आपने 2-3 और वैल्यूज़ लेनी है, आपने उसको वेरी करके आपने इसको चेक करना है कि बैंडविड्थ पे DSPSC और AM दोनों के केसेस